हेलो लियो। चलिए देखते हैं कि इस जनवरी मंथ में आपके क्या एनर्जीज। हेलो लियो, तो चलिए आपके रीडिंग को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आपके यहाँ पे जनरल रीडिंग, करियर रीडिंग, लव रीडिंग, क्या करना है क्या नहीं करना है, भी कार्ड्स आ चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका इस जनवरी मंथ आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर द जनवरी मंथ। तो यहाँ पे क्या मैसेजेस आ रही हैं आपके लिए एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल द जनवरी मंथ क्या मैसेज है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कि द 8 ऑफ स्वॉर्ड ये बता रहे हैं कि हो सकते हैं इस जनवरी मंथ में आप ओवर थिंकिंग एंड कुछ नेगेटिव सोर्स थिंकिंग एंड सेल्फ डाउट कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो कि किस तरह ये लड़की अपने जो भी बैकग्राउंड में जो भी स्वॉर्ड्स आप देख रहे हैं, ये ओवर थिंकिंग की वजह से या खुद ही ये सोच ली कि कोई मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो अपना मतलब हो सकता है वो ट्राई भी नहीं कर रही है कि क्या उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी है, क्या उसके लिए अच्छा है। ठीक है, इस जनवरी मंथ में आप ओवर थिंकिंग करते हुए ज़रूर दिखोगे। कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं जनवरी मंथ में। अगर आप कुछ नया स्टार्ट भी कर रहे हो तभी भी आप बहुत सोच के आप उसको शायद अपने कामों को या डिसीज़न लेते समय आप गलत डिसीज़न भी ले सकते हो। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपको नहीं सोचनी है। ठीक है, क्योंकि जनवरी मंथ में कहीं ना कहीं देयर इज़ दैट कार्ड इज़ हेयर एंड बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गोइंग टू हैपन। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। आपके लाइफ में कुछ नया शुरुआत होने वाली है। कुछ नया शुरुआत का मतलब होता है जो पहले से जो चलते आई थी, जितने भी आपके बैड हैबिट थे वो खत्म होते हुए दिखेंगे 10 जनवरी मंथ। एंड मैं आपको मैसेज दूंगी द डेथ कार्ड ये भी इंडिकेशन करती हैं कि आपके लाइफ में कुछ एक नया सा बदलाव दिखने को मिलेगा। वो बदलाव कैसा होगा, मे भी हो सकते हैं कि वो बदलाव अच्छा ही हो, लेकिन आप ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। हो सकते हैं कि सिंह राशि लोग के लिए आप सोच रहे हो कि कुछ तो बदलाव होने वाला है। ठीक है, वो सब आपका डिपेंड करता है थिंकिंग में। बदलाव तो होने वाला, अगर आप नेगेटिव थॉट्स लोगे तो अच्छा जो भी बदलाव होने वाला उसको भी आप नेगेटिव बना सकते हो। सो ये काम आपको नहीं करनी है। कुछ नया जो पुराने जो पास्ट में चलते आए थे वो ख़त्म होते हुए दिखेंगे, बट कुछ नया ज़रूर शुरू होगा। तो देखेंगे कि क्या शुरू हो रहा है। तो चलिए करियर रीडिंग में बात करते हैं। कुछ नया शुरू जरूर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके करियर में एंड लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। इसका मतलब है कि जो पास्ट में जो बीत गए थे वो अब भी से रिटर्न नहीं होने वाली है। जो बीत गए, नया साल आने वाला है, कुछ नया शुरुआत होने वाला है आपके लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कि करियर रीडिंग आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पे। देखिए फॉर द जनवरी मंथ द करियर रीडिंग आपके लिए बता रही कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग हो रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही है। आपके कम्युनिकेशन बहुत सुधार आने वाली है। आप किसी से भी बात करें, अब इफ़ यू आर ए बिजनेस मैन, आपकी बातों का वैल्यू होने वाला, सामने वाले लोग आपकी बातों को सुनने वाले हैं। ट्रैवलिंग के चांस श्योरली बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं ना कहीं हो सकते हैं कुछ सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं। हो सकते हैं कि मे बी देयर इज़ ऑल्सो अ फीमेल फ्रेंड। कहीं ना कहीं फीमेल्स एनर्जीज यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। कहीं ना कहीं बिग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दिखे, एक सेलिब्रेशन पार्टी करते हुए दिख रहे हैं कि आपको अचीवमेंट मिल जाएगी दिस जनवरी मंथ। ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं फॉर द जनवरी मंथ। लियो, आप कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट की तरफ देख रहे हैं। इफ़ यू आर ए सर्चिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब देन येस आपको मिलते हुए जरूर दिख रही है। एंड येस यू आर ट्रैवलिंग, डेफिनेटली श्योर यू आर ट्रैवलिंग दिस मंथ एंड देयर इज अ बिग चांसेस यू विल ट्रैवलिंग। एंड कहीं ना कहीं पार्टी या हो सकते हैं कि ट्रैवलिंग के दौरान पार्टी हो रही है, फ्रेंड के लोगों के साथ गेट टुगेदर, ऐसे मुझे कुछ करियर में दिख रहे हैं। करियर रिलेटिव है, मतलब अपने कलीग्स के साथ, ऐसे कुछ मुझे वाइब्स यहाँ पे दिख रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड सिंबल इफ इन योर करियर। एंड इफ़ यू आर अगर आप जॉब कर रहे हो तो सेम सिचुएशंस, कहीं ना कहीं पार्टी, ट्रैवलिंग, ऐसे कुछ मुझे दिख रहे हैं। एंड तो चलिए बढ़ते हैं कि लव रीडिंग की ओर। एंड इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप देन स्टार्ट इन योर रिलेशनशिप से अगर मैं बात करूँ, येस इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, अगर आप सोच रहे हो अपने पार्टनर के साथ शादी करने का, देन येस यू विल गेटिंग मैरिड दिस जनवरी मंथ। आपके मन में ख्याल आ सकते हैं, आप डिसीजन लेते हुए दिखोगे। येस द एंड ऑफ द जनवरी मंथ आपकी शादी भी हो सकती है। दिस इज़ द पोल ऑफ द सेलिब्रेशन। यहाँ पे दोनों खड़े हैं, ये सेलिब्रेशन
सॉरी मैरिज को ही इंडिकेशन दे रही है। ऑल्सो द सेलिब्रेशन, ऑल्सो सेलिब्रेशन होगी तभी मैरिज होंगी। तो दिस इज अ मैरिज इंडिकेशन दे रही है। अगर आप सोच रहे हो शादी करने के लिए, यस, इफ अगर आप पार्टनर से बात करना चाहते हो शादी के लिए, देन गो फॉर इट। ये आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, आप इन रिलेशनशिप में आप जो भी इन्वेस्टमेंट किए थे या सोच रहे थे इस रिलेशनशिप को थोड़ा, इफ़ यू आर ऑलरेडी गेटिंग मैरिड, आपके मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं पैसे सेविंग्स होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो इस जनवरी मंथ में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, देन यस, गो फॉर इट। आपके जनवरी मंथ में ज़रूर पैसे बचते हुए दिखेंगे। एंड अगर रिलेशनशिप में अगर आप अपने पार्टनर को हेल्प करना चाहते हो एज अ फाइनेंस, देन श्योर गो फॉर इट। इफ़ यू आर ए सिंगल, देन यस, सिंगल्स लोग के लिए मैं बोलूँगी कि दिस जनवरी मंथ आपके पैसे बचते हुए दिखेंगे। एंड इफ़ यू आर ए सिंगल, देन कोई पर्सन हो सकते हैं कि आपके घर में रिश्ते आ सकते हैं। एंड हो सकते हैं आप कहीं बाहर जा सकते हो शादी में, मे बी वहाँ आपके रिश्ते आ सकते हैं फॉर सिंगल्स, ओके। एंड यस, यू आर, आप कहीं ना कहीं बाहर जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है, शादी में अटेंड करते हुए दिख रहे हो फॉर द जनवरी मंथ्स लियो, ओके। दिस इज द लव रीडिंग। और चलिए देखते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, जनवरी मंथ में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेट मूव ऑन योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। इस जनवरी मंथ्स में आपको क्या करना है। द 4 ऑफ पेंटिकल इज सेइंग दैट इस जनवरी मंथ्स में आपको अपने पैसे के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, ज़्यादा खर्च नहीं करनी है। एज आई ऑलरेडी सेड दैट आपके पैसे बचते हुए दिखेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बहुत पैसे बचते हुए दिख रहे हैं, बट लेकिन ओवर आपको एक्सपेंसेस नहीं करनी है। जो आपको लाइफ में नहीं चाहिए उस पर आपको खर्च नहीं करनी है। आपके मन में ऐसा कुछ हो सकते हैं कि मैं ये खरीद लूँ, मैं वो खरीद लूँ, ऐसे कुछ हो सकते हैं, बट दिस मंथ आपको सेविंग बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। हो सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ वो आपके सेविंग्स काम आए। इफ़ यू आर दिस वन इज, क्योंकि आपके इस मंथ में पैसे बचते हुए दिख रहे हैं, पैसे बचते हुए दिख रहे हैं, मन में थॉट्स आ सकते हैं ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, उसको हेल्प कर दूँ, उसको कर दूँ, बट सेविंग्स अलग है। सेविंग्स जरूर कीजिए दिस मंथ। क्या नहीं करना है आपको, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। द लवर्स कार्ड इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपको इनमें से क्या नहीं करना है। सो एंजल्स ये बता रहे हैं कि आपके सामने 2 सिचुएशंस आ सकती है, दिस एंड दैट। सो आपको जो भी चॉइस करनी है आपके इंट्यूशंस को लेके चॉइस कीजिए। इंडिकेशन, एंजल्स आपको खुद इंडिकेशन देगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई इंडिकेशंस लाइक आपके गुरुजी, आपके फैमिली फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स कुछ बोलेंगे ये मत कर, वो मत कर, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, तो उनका बात थोड़ा सा सुन लीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में 2 चॉइस आने वाली हैं। तो खुद से मे बी डिसीजन नहीं लेने से अच्छा है किसी से बात कीजिए, अपने गुरु से, भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो सही रहने वाला है, ठीक है। एंड ओवरऑल द एनर्जीज आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। यस लियो, आपके जनवरी मंथ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए जरूर दिख रही है, बिकॉज द दैट कार्ड इज हियर, यू आर सेलिब्रेटिंग एंड हियर वी गो। इफ यू आर ऑलरेडी इन रिलेशन, दिस इज वेरी गुड रीडिंग आई थिंक। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, अगर ये आपको अच्छा लगता है कि जनवरी मंथ में क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं हर मंथ आपके लिए वीडियो लाते रहूँगी। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ओके, बाय बाय। हाय वर्गो, तो चलिए आपके इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो वर्गो, तो चलिए आपके रीडिंग को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जनवरी मंथ आपके लिए टोटली एनर्जीज क्या कह रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुके हैं एंड 2 कार्ड बहुत आर द मेजर कार्ड्स, आपके लिए मेजर मैसेजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह सुनिएगा। क्योंकि इस जनवरी मंथ वर्गो कन्या राशि फेमिनिन एनर्जी बट अर्थ साइन, ओके। तो यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी कहते ही हियर इज द अर्थ साइन इंप्रेस आ चुके हैं। एंड अगेन मैनिफेस्टिंग, वर्गो साइन आपको इस जनवरी मंथ में मैनिफेस्टिंग जरूर करनी चाहिए। हो सकते हैं अगर सलाह की ओर अगर मैं बात करूँ एज ए एडवाइज़र, सो एक येलो पेज लीजिए, अपना मैनिफेस्टेशन जो इच्छा जो उस येलो पेज में लिखिए विथ अ ग्रीन कलर एंड इन्फिनिटी का जरूर साइन बनाइएगा। एंड जो भी मैनिफेस्टिंग है उसमें आप लिखकर अपने पर्स में या कोई भी एक जगह पे रख दीजिए जहाँ पे दूसरे कोई देखे ना, ठीक है। ये आप काम कीजिए बट दूसरा को नहीं दिखाना है, ठीक है। सो ये आपके मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं आने वाले द 3 मंथ्स आपके पूरे जरूर होंगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेजेस है। एंड द सेकेंड मैसेज फॉर द जनवरी मंथ ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल एनर्जी बहुत ही अच्छे आए हैं। लाइफ में ग्रोथ हो रही है, अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही हैं, कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे हो सकती है।
आपको अपॉर्चुनिटीज़, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे। आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुद आएंगे, ठीक है, खुद कॉल्स करेंगे आपको एंड खुद आपको बोलेंगे कि एक्सक्यूज़ मी आप ये करेंगी क्या। तो ऐसे कुछ हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी इस तरह से आ सकती हैं। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द लव मैरिज एंड योर लव रिलेशनशिप, अगर मैं बात करूँ तो लव मैरिज के बारे में सोच रहे हो तो देयर इज़ अ चांसेस ऑफ लव मैरिज एंड लव यहाँ पे हो सकता है आपके रिलेशनशिप या हो सकते हैं लव एंड देयर इज़ टू मच लव, आई कैन सी दैट। एंड आपके पार्टनर आपको बहुत एक क्वीन की जैसा ट्रीट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं फॉर द जनवरी मंथ इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप। सो दिस इज़ द कार्ड एंड ओवरऑल द जनवरी मंथ वर्गो गुड टू गो। सो जो भी आप सोच रहे हो तो मैनिफेस्टेशन कीजिए, जो मैं उपाय दी थी उसे आप फॉलो कीजिए। द नेक्स्ट मंथ अगर वो पूरी होती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो में आके कमेंट कीजिएगा। एंड लेट्स मूव ऑन द करियर रीडिंग। करियर मैसेजेस आपको क्या कह रही हैं फॉर द जनवरी मंथ 2026। करियर में इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस दैन समवन इज ओके बिट्रेइंग यू। सो if you are doing business and if you are doing job and any career any sector you are in, so मुझे यहाँ पे लिखती हैं आपके लाइफ में आपके अराउंड में कोई पर्सन हो सकते हैं वो आपको बिट्रे करेंगे। बिट्रे मीन्स धोखे देते हुए दिख रहे हैं। इन पर्सन से आप बहुत ही बच के रहिएगा। तो मुझे ये पर्सन के नेचर्स अगर मैं कहूँ वो किस टाइप के पर्सन हो सकते हैं थोड़ा से इमोशनल, वो आपको इमोशनली ट्रीट करते हुए दिखेंगे। आपको बताएंगे कि मैं आपको कुछ देते हुए दिख सकते हैं, ये आपको बहुत सारे सामान देते हैं, आपको खुश करते हैं। आपको इनका बिहेवियर थोड़ा चाइल्डिश हो सकता है, बहुत ही स्माइल में रहते हैं, बट यही पर्सन आपको धोखा देंगे शायद में भी। ओके, तो सो इन योर करियर आपके लिए एक नए ऑफ़र भी आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कोई आपको ये पर्सन आपको ऑफ़र देंगे इज़ इन योर करियर को ग्रोथ के लिए। सो ये पर्सन को आप अच्छी तरह से देखिएगा, तभी आप अपने लाइफ में इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू फॉर योर करियर ग्रोथ। सो ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं आपके, बट he or she may be the water sign, maybe he is very emotional, he or she emotional and हो सकते हैं childish behavior हो सकता है। This person is not good for you. I am again repeating you, आपको अपने करियर में आप जो भी आप जॉब करते जो भी फील्ड में हो, इन पर्सन आपकी लाइफ में ये एंटर करेंगे, आपको ऑफर देंगे, आपको बिट्रे कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन द लव रीडिंग फॉर यू कन्या राशि वर्गो। ओके, लव रीडिंग आई थिंक is not a good card for you. I can see that. You can also see that. So यहाँ पे कहीं ना कहीं आप मूव ऑन होते हुए दिख रहे हो। आपको इस इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, आपको ये रिलेशनशिप आपको अब अच्छी नहीं लग सकती। इस जनवरी मंथ्स में आप सोच सकते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं झेल सकती या नहीं झेल सकता। अब आपको मीन्स टाइम चाहिए, रिलैक्स चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहते हैं। ऐसे कुछ मुझे यहाँ पे वाइब्स आते हुए दिख रहे हैं। बट लेकिन अगर मैं एडवाइस दूँ आपको क्या करना चाहिए इस वक्त, यस आपके मूड स्विंग्स होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, बट फॉर एडवाइस फॉर यू मैं दूंगी कि अपने आप को यस टाइम दीजिए। हो सकते हैं 1 वीक आप अपने पार्टनर से बात मत कीजिए, बहुत टफ डिसीजन है आपके लिए, बट अपने पार्टनर से थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, अपने बारे में सोचिए, सेल्फ लव कीजिए कुछ दिन। बट ये जो टाइमिंग जो ऐसे कुछ जो सिचुएशन इमोशनली जो आपके मन में चलेंगे द जनवरी मंथ, ये कुछ ही पल होने वाले हैं। येस यू कैन सी द सिंबल्स ऑफ ग्रहण, ये कुछ ही पल रहते दिखते हैं। हो सकते हैं मे बी द मिड ऑफ द जनवरी मंथ और अप टू द जनवरी मंथ, ऐसे मुझे कुछ दिख रहे हैं यहाँ पे। ये जनवरी मंथ में ऐसे कुछ फीलिंग नहीं है, बट आफ्टर द जनवरी मंथ इट विल टेक नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल हो जाएंगी डेफिनेटली श्योर। बस रिलेशनशिप में ऐसे कुछ मुझे दिख रहे हैं। इफ़ यू आर सिंगल, आप हो सकते हैं फ्रस्ट्रेशन हो सकते हैं, वाई समवन इज़ नॉट कमिंग इन टू योर लाइफ, कोई मुझे क्यों प्यार नहीं करता। सो ऐसे मुझे कुछ यहाँ पे वाइब्स दिख रहे हैं। तो रीडिंग ये है कि कोई आपसे क्यों ही प्यार करेगा, मतलब दैट वन इट शुड बी। एंड मुझे यहाँ पे फॉर योर सिंगल्स अगर मैं बात करूँ तो आपको अपने आप को सेल्फ लव करनी चाहिए दिस मंथ। अपने आप को टाइम दीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, आप अपने करियर को बिल्ड कीजिए। दिस इज मे भी हो सकता है आपके पार्टनर अभी नहीं मिल रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ में कोई नहीं है। भगवान भी, एंजल्स भी ये चाहते हैं कि आप अपने आप को वैल्यू दीजिए, अपना वैल्यू बढ़ाइए। ओके, बी सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन और मैन, ठीक है। सो ऐसे मुझे दिख रहे हैं कि देयर no one is coming into your life right now or this month. So अपने आप को टाइम दीजिए, सेल्फ लव इज गुड फॉर यू। इस जनवरी मंथ में क्या करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस वीडियो, इस जनवरी मंथ में क्या करना है। ओके,
सो लेट स्टार्ट। ये कार्ड्स बता रही हैं कि द मेजर कार्ड, आप जो भी सेक्टर में हो, जो भी करेंटली आप काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सो आप उन पे विश्वास रखिए और हार्ड वर्क और एकदम ट्रू माइंडसेट से आप वो काम करते जाइए। जो होगा बहुत ही अच्छा होगा आपके लाइफ में। दिस इज द कार्ड। आपको क्या करना है, बस बिलीव इन योर सेल्फ इन वन वर्ड, दिस मंथ, दैट्स इट। और आपको क्या नहीं करना है दिस मंथ, हो सकते हैं कि मे बी ऑफर्स आते हुए दिखेंगे, एक पर्सन आपको ऑफर देते हुए दिखेंगे, बट फाइनेंशियली कोई आपको हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने में आपको हेल्प करे, करियर में आपको हेल्प करते हुए एक पर्सन आएंगे, आपको ऑफर करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए यस दिख रही है, दैट्स लाइक दिस वन, अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही है, बट सोच समझ के डिसीजन लेना है आपको, प्रैक्टिकली डिसीजन लेना है, इमोशनली डिसीजन नहीं लेना है आपको, ठीक है। आप अगर प्रैक्टिकल लॉजिकल अगर आप यूज़ करते हो दिस डिसीजन मेकिंग में, तभी आपके काम सक्सेस होते हुए दिखेंगे, ग्रोथ होते हुए दिखेंगे, इनकम इनहेंस, पैसे बढ़ते हुए दिखेंगे। इफ़ यू आर, अगर आप इमोशनली डिसीजन लेते हो देन दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, दैट्स इट। सो हाउ इज़ दिस रीडिंग, आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको पता चलता है कि जनवरी मंथ में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ऑल ओवर द एनर्जीज क्या है, सो मैं हर महीना ऐसी वीडियोस लाते रहूँगी। जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑलवेज कनेक्ट विथ मी। थैंक यू सो मच। लिब्रा साइन फॉर द जनवरी। हेलो लिब्रा, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। तो चलिए आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फॉर जनवरी मंथ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं? जनरल रीडिंग, करियर रीडिंग, लव रीडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो दोनों हम लोग यहाँ पे बाद में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जनवरी मंथ आपके लिए क्या कह रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जनवरी मंथ सबसे पहले आपके लिए कैसे रहने वाले हैं वो बात करते हैं। जनवरी मंथ में कहीं ना कहीं आप एक स्टेबल लाइफ जीते हुए दिखोगे, स्टेबल लाइफ होने वाली है जनवरी मंथ में। कहीं ना कहीं आप हो सकते हैं कि आपके जो पहले जो पास्ट है आपके लाइफ थोड़े से अनस्टेबल थे, ओवर थिंकिंग एंड किन्हीं लोगों से शायद बात करने में या कुछ भी कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, बट दिस मंथ एक सब चीज़ों में एक स्टेबिलिटी आते हुए दिखेगी, कन्वर्सेशन में, बातचीत में, एंड कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो जनवरी मंथ में स्टेबल होते हुए दिखेगी। जो भी आपने हार्डवर्क द लास्ट मंथ किए थे वो आपको इस मंथ सब चीज़ सही होते हुए दिखेगा। दिस इज़ अ गुड कार्ड फॉर यू वर्गो एंड लिब्रा। ओके, तुला राशि, द लिब्रा कार्ड रीडिंग इज हियर। लिब्रा के लिए दिस मंथ इज गुड फॉर यू, स्टेबल लाइफ है, बट कहीं ना कहीं अगेन आपके माइंड में ओवर थिंकिंग एंड कहीं ना कहीं इमोशनली आपको सोचते हुए दिखोगे। क्या सोचते हुए दिखोगे? आपको लाइफ में कुछ बेटर चाहिए। अगेन हर किसी को बेटर चाहिए, बट आपके इस मंथ में आपके पास बहुत सारे ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप ही के लिए बहुत अच्छे रहने वाले इस फ्यूचर में, बट आपको एक और अच्छा चाहिए आपको, ठीक है। तो इन सब थिंकिंग में आप उलझ के रह सकते हो, या ये आपके लिए शायद हो सकते हैं कि वेस्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका लाइफ इस जनवरी मंथ में एक स्टेबिलिटी है, बट हेयर योर लाइफ दिस मंथ इज स्टेबल, गुड, आपके लिए सही है, बट यू आर ओवर थिंकिंग। आप तभी भी सोच रहे हो कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे वो क्यों नहीं मिला, ऐसे कुछ थिंकिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। यही आपको परेशान कर सकती है फॉर दिस जनवरी मंथ। ओके, दिस इज़ द कार्ड फॉर यू, आपको इन पे ध्यान देनी चाहिए। एंड करियर रिलेटेड में बात करते हैं कि करियर में क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर दिस जनवरी मंथ। अगेन ओके लिब्रा, इस मंथ आपको बहुत हार्ड वर्क करनी है, एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम इन योर करियर एनी सेक्टर, इफ़ यू आर डूइंग योर बिजनेस ऑल्सो, आपको अपने बिजनेस में 110% देनी चाहिए, या आप दे रहे हो, एंड बहुत मेहनत आप कीजिए इस जनवरी मंथ में, उनका आपको रिजल्ट द नेक्स्ट मंथ आपको मिलने वाली है। यस, दिस मंथ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपको इस मंथ बहुत मेहनत करनी है। आप इनसे भाग नहीं सकते हो, दूर नहीं जा सकते, कुछ भी कीजिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। एंड यस, द अगेन मैसेजेस इज दैट आपको इस मंथ में आपको पैसे की बचत जरूर करनी चाहिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रही हैं कि आपको मेहनत करना है, पैसे की बचत आपके लिए ये शायद एक हो सकते हैं टेस्ट भगवान ले रहे हैं आपसे दिस मंथ फॉर इन योर करियर। सो आपको अपने करियर में अच्छा प्रदर्शन करना है, आपको अच्छा परफॉर्मेंस देनी है इस मंथ, आप इनसे भाग नहीं सकते, बिकॉज
हो सकता है डेविल कार्ड इज ऑल्सो हेयर, द मेजर कार्ड इज हेयर एंड इंडिकेटिंग यू कि इस मंथ आपके लिए थोड़े से स्ट्रगल्स हो सकते हैं इन ऑल्सो योर लव रीडिंग। ऑल्सो लव रीडिंग की अगर मैं बात करें तो हो सकते हैं कि इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, हो सकते हैं आप अपने पार्टनर की तरफ एक डेविल कार्ड इज हेयर, इट इज़ लाइक एडिक्शन। ओके, हो सकते हैं आप अपने पार्टनर की तरफ एक आपको अपने पार्टनर से बात करते करते बहुत ही आदत हो सकती है, ठीक है, आप उनसे दूर नहीं जा पा रहे हो, दिस इज़ अ डेविल कार्ड। हो सकते हैं कि मे बी आपको ये पार्टनर जो भी आप इन रिलेशनशिप में आपको ओवर थिंकिंग दे सकती है कि आपके लिए ये पार्टनर सही नहीं है। ओके, हो सकते हैं आपके पार्टनर हो सकते हैं कि वेरी मैच्योर, वेरी लॉजिकल, वेरी प्रैक्टिकल, और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक टैलेंट है, वो पहले आपके बात करने से पहले वो जान जाते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। ऐसे मुझे कुछ यहाँ पे वाइब्स दिख रहे हैं। वो एक्शन ओरिएंटेड है, वो इमोशनल नहीं है ज़्यादा, कहीं ना कहीं वो अपने कर में विश्वास ज़्यादा करते हैं, वो करके दिखाते हैं, ऐसे कुछ मुझे वाइब्स दिख रहे हैं। बट मे बी ही और शी इज़ नॉट good for you, I think, because devil card is here and I always say when the devil card is here and he or she may be not good, हो सकते हैं ये पर्सन किसी चीज़ से एडिक्शन है, वो आपको अच्छी नहीं लगती है। बट वर्गो साइन बहुत सारे लोगों के लिए तो थोड़े से एनर्जीज मैसेज इधर उधर हो सकते हैं। एंड यस, दिस इज़ द कार्ड। एंड हो सकते मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि दिस पर्सन इज़ नॉट मे बी गुड फॉर यू, कहीं ना कहीं इनका जो बीच बीच में बिहेवियर भी अच्छे नहीं लगते हैं आपको, ठीक है, हो सकता इसीलिए आपको ओवर थिंकिंग्स आ रही हैं। एंड इफ़ यू आर सिंगल, ये रिलेशनशिप के लिए था, इफ़ यू आर सिंगल एंड I can see that you are approaching someone like devil addictions, आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक एडिक्शंस हो सकती है। आप ऐसे पर्सन से मिल सकते हो कि ये आपको माइंड में कहीं ना कहीं आदत डाल दे कि आप उनसे दूर नहीं जा पा रही हैं या पा रहे हैं, एंड आपको इन पर्सन से आदत हो चुकी है, ठीक है। बट अगेन आई विल से दिस पर्सन इज अगेन नॉट गुड फॉर यू। ओके, दिस इज़ जस्ट अट्रैक्शन, आई कैन से दैट। ओके, ये बस एक अट्रैक्शन है, आप इनसे दूर रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगेन द रिलेशनशिप ऑल्सो, इफ़ यू आर सीइंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, अगर ये पार्टनर आपसे थोड़े से भी रिलेट होते हैं, देन अगेन आई विल से दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, दैट्स इट। ओके, इस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या करनी चाहिए ऑल ओवर द जनवरी मंथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एंड इस जनवरी मंथ में यस, सेक्रीफाइस हो सकते हैं कि मे बी योर पार्टनर इज लाइक दैट, इस टाइप के पर्सन आप मीट कर सकते हो तो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। आप बहुत ही उदास हो सकते हैं, आप सोच सकते हो कि नहीं ये पर्सन बहुत ही अच्छे थे मेरे लिए, ऐसे कुछ मुझे थॉट्स आते हुए दिखेंगे, बट नहीं, आप सेक्रीफाइसिंग द एंड ऑफ द जनवरी मंथ आप करते हुए दिखोगे, एंड आपको करनी चाहिए द जनवरी मंथ। ओके, आपको क्या नहीं करना है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड क्या नहीं करना है आपको, आपकी जनवरी मंथ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, यस, lot more opportunities will come and tell you, आपको बताएंगे कि ये ले लो वो ले लो, but you are confused, you are definitely confused, आपको पता नहीं होगा आप क्या करोगे, क्या चॉइस करोगे अपने लाइफ के लिए बेटर रिजल्ट के लिए, क्योंकि आपके लाइफ यस देयर इज़ आपके पास ऑलरेडी है, समवन इज़ गिविंग यू, या आप कुछ बेटर चाहते हैं लाइफ में, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, थोड़े छोटे बड़े हो सकते हैं, बट अगर आप डिसीज़न लेना चाहते हो तो किसी की मदद लीजिए, आप खुद डिसीज़न नहीं ले सकते हो, दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। आप खुद से डिसीज़न ले ही नहीं पाओगे दिस जनवरी मंथ, आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। आप खुद कंफ्यूज एंड खुद आप ब्लैंक हो कि अगर मैं गलत डिसीज़न ले ली या ले लिया तो मेरी लाइफ बदल सकते हैं, ठीक है, तो आपको हेल्प लेनी चाहिए इस जनवरी मंथ में। और इमोशनली तो डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, प्रैक्टिकली किसी से पूछ के, गुरु से, पेरेंट्स से, किसी से भी पूछ के आप इन डिसीजन को चॉइस कीजिए तो सही रहेगा। हेयर इज़ अ रीडिंग, और बताइएगा कि कैसा लगा ये रीडिंग आपके लिए। एंड अगर आपको अच्छे लगते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है अपने लाइफ में, देन मैं हर मंथ वीडियो लाते रहूँगी। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियो फॉर द जनवरी मंथ, जनरल रीडिंग, करियर रीडिंग। हेलो स्कॉर्पियो, लेट स्टार्ट योर रीडिंग फॉर द जनवरी मंथ 2026 एंड एंड ऑफ द कार्ड में बताऊंगी इस मंथ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लेट के स्टार्ट दिस जनवरी मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि जनवरी मंथ्स में हियर इज द कार्ड। तो सबसे पहले मैं अच्छे बातें करती हूँ। स्कॉर्पियो, दिस जनवरी मंथ्स आपको यस अगेन
हार्ड वर्क करनी है नो मैटर व्हाट हैपेंड, ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रही है तो मेहनत करनी पड़ेंगी आपको। एंड इस मंथ आपको सही गलत के बारे में पता चलने वाला है जल्द ही। ऐसा नहीं है कि आपको ऑलरेडी पता है, बट कुछ नया पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, वो आप ही को सिचुएशन एंड एंजल्स आपको मदद करेंगे पता चलने में। हो सकते हैं ये कब होने वाला, टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो ये शायद हो सकते हैं कि मिड ऑफ द जनवरी मंथ से आपके हो सकते हैं, मिड ऑफ द, यस डेफिनेटली मिड ऑफ द जनवरी मंथ। एंड कहीं ना कहीं आपको हार्ड वर्क करनी चाहिए दिस मंथ में। अगर आप काम को अगर आप डिले कर रहे हो देन आपके रिजल्ट एंड ऑफ द जनवरी मंथ में आते हुए नहीं दिखेंगे। आपके जितने भी जो रिजल्ट हैं वो आपके हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ नो लक इन फेवर विथ यू दिस जनवरी मंथ। आपका हार्ड वर्क ही आपका लक है। हार्ड वर्क करेंगे अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नहीं करेंगे नहीं आएंगी, दैट्स इट। क्योंकि आई कैन सी दैट आप सोच रहे हो कि मे भी कहीं लक आ जाए, ठीक है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने कामों में। कहीं ना कहीं आप, यस यू आर ओवर थिंकिंग इन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप, एनीथिंग। आप अपने कामों में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं लक फेवर कर दे कि इस हार्ड वर्क से बच जाए, बट नहीं होते। हार्ड वर्क करनी पड़ेंगी आपको, ओके। ओवर थिंकिंग है एंड आप इस ओवर थिंकिंग में आपको नहीं रहना है दिस जनवरी मंथ, क्योंकि आप देख सकते हैं हाउ इस लेडी स्टैंडिंग, वो अपने आंखें बंद कर लिए। हो सकते हैं आपके फीलिंग्स आ सकते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये सोचेंगे तो आपके काम नहीं बनेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस जनवरी मंथ में, नो मैटर व्हाट हैपन। सो दिस इज द जनवरी मंथ, ऑल ओवर द एनर्जीज। आपके माइंड कहीं अनस्टेबल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, मेहनत करनी है आपको एंड ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। यस, आप करते हुए जरूर दिखोगे बट नहीं करनी है। लेट्स मूव ऑन इन योर करियर। करियर आपके लिए क्या कह रहा है फॉर द जनवरी मंथ स्कॉर्पियो? करियर में यस, करियर आपके लिए बहुत ही सही है। देयर इज अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन योर करियर स्कॉर्पियो। अपॉर्चुनिटीज आ रही है, यस, लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज, बट आपको मेहनत करनी है। ये आपको सलाह दे रही है एंजल्स। यू कैन सी द feather, the wing sign is here and I can show you. This is the wing sign. दिस इज़ द विंग साइन एंड एंजल्स आपको ये बता रही हैं कि आपको यस आपको मेहनत करनी है, क्योंकि आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखेंगी। लॉट मोर अपॉर्चुनिटी, नॉट द वन बट देयर इज मे बी अ वन पर्सन, वो आपको खुद आते हुए दिखेंगे, आपके अपॉर्चुनिटीज वो लाते हुए दिखेंगे। दिस इज द मैन एंड वो खुद आपके घर में आ सकते हैं। दिस इज द बिग अपॉर्चुनिटी, बट अदर्स भी हैं अपॉर्चुनिटीज। आप देख सकते हैं लॉट मोर स्टार इज हेयर इंडिकेटिंग यू होप। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आपको करना क्या है, हार्ड वर्क करनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओके। इफ यू आर डूइंग बिजनेस, जॉब एंड एनी सेक्टर फील्ड, देन यस गुड टू गो। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो देन कर सकते हो। दिस इज अ गुड, आपके रिटर्न्स जरूर आएंगे। एंड अगर मैं बात करूँ फॉर रिलेशनशिप, ओके, इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप एंड इफ़ यू आर ए मैरिड, तो आपके लिए क्या मैसेजेस है फॉर द जनवरी मंथ? एंड लेट स्टार्ट विद दिस। ओके, जनवरी मंथ में अगर इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, ओके, मुझे यहाँ पे देख रही हैं यू आर स्टक विद 2 पर्सन। मुझे यहाँ पे 2 पर्सन दिख रहे हैं आपके लाइफ में स्कॉर्पियो। क्या चल रहे हैं मुझे पता नहीं इन योर रियल लाइफ, बट आई कैन सी देयर इज 2 पर्सन आपके इस जनवरी मंथ में आते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं दोनों के जो एनर्जीज लेवल है यहाँ पे, बोथ एनर्जीज लेवल इज वेरी हाई। वन पर्सन हो सकते हैं वेरी एग्रेसिव हो सकते हैं, वो अपने काम को बहुत ही जल्दी करते हैं, मे बी वो आर्ग्यूमेंट करते होंगे। द अनदर साइड यू मीट विद पर्सन, या आप इन रिलेशनशिप हो सकते हैं। इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, आपके लाइफ में 2 पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। इफ़ यू ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, इवन इफ़ यू आर ए मैरिड, आपके लाइफ में 2 पर्सन हैं, ओके। आप सोच रहे हैं कि मेरा तो हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है, देन नो, समवन इज कमिंग इनटू योर लाइफ, अ 2 पर्सन। मे बी हो सकते हैं आपके ये हस्बैंड हो या मे बी हिज हस्बैंड, बट इफ ही इज हियर और शी इज here then another is coming into your life, definitely sure। but उनके अगर नेचर की अगर मैं बात करूँ, 1 पर्सन हो सकते हैं वो बहुत ही डाउन टू अर्थ हो सकते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे करते हैं ये पर्सन। बट आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज नॉट ए लॉन्ग टर्म, ओके। जो पर्सन आने वाले हैं आपके लाइफ में वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेंगे। ऑब्वियसली इफ यू आर इन रिलेशनशिप, आपको लॉन्ग टर्म पार्टनर नहीं चाहिए, ओके। ऐसे कुछ मुझे पर्सन आपके लाइफ में दिख रहे हैं। इफ़ यू आर सिंगल, इफ यू आर सिंगल देन यस डेफिनेटली स्कॉर्पियंस आपके लाइफ में अगेन
आने तो वाली हैं। वन पर्सन हो सकता है आर्ग्यूमेंट इज वेरी एग्रेसिव, and another side one person is very down to earth, very practical and good in management, and he's not like the extrovert person. Okay, maybe he is the extrovert person. I can see that little bit conversation उनका बहुत ही rude हो सकता है, इनका conversation बहुत ही practically हो सकता है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग इफ़ यू आर सिंगल। देन अगर मैं बोलूँ आपको रिलेशनशिप में जाना चाहिए, देन नो 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 नो, दिस इज़ अ नॉट लॉन्ग टर्म इज़ योर पार्टनर। आपके ये पार्टनर लॉन्ग टर्म नहीं है। आपको अगर रिलेशनशिप में जाना है तो मे भी हो सकते हैं, अगर आप टाइम देना चाहते हैं तो आप इन पार्टनर को जो प्रैक्टिकल है वो आप दे सकते हो। दिस इज़ द काइंड ऑफ गुड पार्टनर, मे बी शायद आगे जाके लॉन्ग टर्म हो जाए। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन इज़ अ वाटर साइन। आई कैन सी दैट जो भी वाटर साइंस उनके लाइफ में पार्टनर्स आते जाते रहते हैं, आई कैन सी। सो आपको इस मंथ आपको क्या करनी चाहिए, दिस इज़ ओके। अपने आप को टाइम दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, रेस्ट मूड में रहिए, क्योंकि आपने लास्ट में बहुत ही मेहनत की थी, ये आपको लग रहा है, बट टाइम अपने आप को बहुत ही लिटिल बिट देनी है। रेस्ट कीजिए, ट्रैवलिंग कीजिए, अकेले में रहिए, ठीक है। अकेले में रहिए, रेस्ट कीजिए, बस दैट्स इट। आपको इस मंथ हो सकते है रेस्ट नॉट है, आपको पूरा महीना रेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक 3 to 4 डेज आप अपने को रेस्ट दीजिए, वो सही रहेगा। कहीं ना कहीं एक न्यू प्लानिंग आप कर सकते हो, दिस इज एंड गुड फॉर इन योर हेल्थ, लाइक ओके। एंड आपको इस मंथ क्या नहीं करना है, अगेन क्या नहीं करना है, हो सकते हैं कि मे बी अगर आप किन्हीं को हेल्प कर रहे हो, ओके, आपको येस डेफिनेटली हेल्प करनी चाहिए, बट क्या नहीं करना है आपको। अगर आप सोच रहे हो किसी की अगर हेल्प करूं तो यस आप कीजिए, बट उन पे आप ट्रस्ट होके कीजिए, ठीक है। ये सोचिए कि आपको रिटर्न नहीं लेना है इनसे, ठीक है। अगर आप हेल्प कर रहे हो तो पूरी तरह से हेल्प कर दीजिए, रिटर्न मत लीजिए। इफ़ यू आर टेकिंग तो मैं आपको ये दूंगी, आप मुझे ये दो, नॉट गिव एंड टेक सिचुएशन गोइंग टू बी हैपन, वो आपकी लॉस हो सकती है। बस आप दिस दीजिए इस मंथ। लेने के बारे में मत सोचिए, लेने के बारे में वो ऊपर वाले सोचेंगे, आपको वो आपको देंगे, ठीक है। आपको बस इस जनवरी मंथ में बस देना है, लेना नहीं है। सो हेयर इज़ द रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी, एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कार्ड कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको ये अगर आपको अच्छी लगती है कि यस आपको इन डिटेल में आपको पता चली है, तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। हर महीने में इसी तरह से वीडियो लाते रहूँगी, एंड थैंक यू सो मच।